देश का भविष्य गढ़ने वाले विद्वान। इस वक्त हमारे साथ वो विद्वान मौजूद हैं, अतिथि विद्वान हैं ये वो, जो युवाओं का भविष्य गढ़ते हैं, देश का भविष्य गढ़ते हैं, लेकिन इनका खुद का भविष्य अंधेरे में है। लगातार ना जाने कितने सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष इस बात का है कि इन्हें नियमित किया जाए। कितनी पैदल यात्राएं निकाली, तपती धूप में, बारिश में, ठंड में इन्होंने प्रदर्शन किया, अपने हक की मांग की, लेकिन हर बार इन्हें सरकार से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। ये खास बात ये थी कि फिर भी मानवता के आधार पर इन्होंने उस आश्वासन को माना और अपनी हड़ताल को ख़त्म करते हुए, अपने प्रदर्शन को ख़त्म करते हुए वापस उन कॉलेजों में पहुंचे जहां पर इन्हें उन बच्चों को पढ़ाना था, उन युवाओं को पढ़ाना था जो इस देश का भविष्य है। लेकिन एक बार फिर ये मैदान में उतरने की तैयारी में है। इस बार अतिथि विद्वान जो महिलाएं हैं, उनका ये कहना है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सबके मामा हैं, सबकी मांगें पूरी करते हैं, इनकी भी इस मांग को पूरी की जाए जो जायज़ है, जो इनका अधिकार है, जो इनका हक है, लेकिन उस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बात करेंगे हम ऐसे ही अतिथि विद्वानों से। मैम, अब आप लोगों की क्या मांग है? लगातार पिछले कम से कम 6 से 7 सालों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वासन मिलता है, काम पर लौट जाते हैं, लेकिन हर बार खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। एक बार फिर से उतरना चाह रहे हैं मैदान में। इस बार मामा से यानी मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहते हैं? जी, विनम्रतापूर्वक हमारा सीएम साहब से यही निवेदन है कि आप हर बार हमें आश्वासन देते हैं। आपको याद होगा कि जब दिसंबर में आप हमारे यहाँ यादगारी शाहजहानी पार्क में आए थे, तब आपने ये कहा था कि जिस देश में शिक्षकों की स्थिति बेहतर होती है वहाँ पर सत्ता और सरकार कायम रहती है। आप ही की यही बात को कायम रखते हुए आपकी सत्ता आई वापस, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारी स्थिति तो वहीं की वहीं है। अब हाथ जोड़ के सिर्फ एक निवेदन है आपसे कि आप हमें 65 ईयर्स तक हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के साथ ही वो सुविधाएं दें जो समान कार्य समान वेतन के साथ होती है। कम से कम 20 वर्षों की सेवा अगर हम किसी डिपार्टमेंट को देते हैं तो उसका इनाम हमें मिलना चाहिए। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर हम गुरुजी हैं, भविष्य गढ़ते हैं, तो एक स्टूडेंट्स कम से कम एक टीचर 5 स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है। हम 45 जो हैं 45 लाख वोटर्स का भी तो प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जानना चाहेंगे मांग क्या है आप लोगों की? क्या मांग आप लोग सरकार से कर रहे हैं? मांग हमारी यही है कि हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए। 20 सालों से हम लोग सेवा दे रहे हैं और ऐसा कोई ये बड़ा काम नहीं है। जब अदर स्टेट में सभी जगह कर दिया गया है तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? और मध्य प्रदेश का आदमी कहाँ जाएगा? दूसरे स्टेट तो नौकरी मांगने जाएगा नहीं। 20 वर्षों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको हमारा भविष्य सुरक्षित करना चाहिए, यही प्रार्थना कर रहे हैं उनसे हम। 20 सालों से आप लोग सेवा कर रहे हैं, अतिथि विद्वान के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। क्या इस बीच सरकारी नौकरी के लिए कोई आवेदन नहीं किया? कोई सरकारी नौकरी नहीं निकली? मैडम, सरकारी नौकरी भी निकली और सरकारी आवेदन, बस एक हमारा सपना था कि हम उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, सम्मानजनक पद पर कार्य करें और देश के युवाओं के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए अपना योगदान दें। हम यूजीसी योग्यताधारी पिछले 21 वर्षों से उच्च शिक्षा विभाग में पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकारें बनती गई, बिगड़ती गई, आश्वासन पर आश्वासन मिलते गए। चूँकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, हमने अपनी पीड़ा के स्वर आंदोलनों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से हर सरकार के समक्ष रखा और उनसे ये उम्मीद की कि वे हमारी पीड़ा को समझेंगे, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजनाओं की बात कर रहे हैं, हर विभाग के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही एक प्रश्न है कि हम महिला अतिथि विद्वानों के लिए उपेक्षित व्यवहार क्यों? बिल्कुल, इसमें ऐसे लोग भी हैं या ज़्यादातर ऐसे विद्वान हैं जो पीएचडी हैं, यानी जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, रिसर्च की और उसके बाद ये अपनी सेवाएं इन युवाओं के लिए, इन छात्रों के लिए यहाँ पर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है एक तकलीफ़ भरी कि 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ महीने ये पढ़ाते हैं और उसके बाद ज़्यादातर समय इन्हें घर में बैठना पड़ता है और फिर उम्मीद लगानी होती है कि कब अगली वो पोस्ट निकले अतिथि विद्वान की, और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फाइट इन्हें करनी पड़ती है। इनका सिलेक्शन होता है और फिर बस अगले कुछ महीनों के लिए इन्हें रोज़गार मिलता है। हालांकि वो रोज़गार इनकी सेवा होती है, सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो सेवा नहीं कर पाते। बहुत तकलीफ़ होती है कि कुछ समय का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पढ़ाते हैं आप। होती है, लगभग साल के आधे समय हम लोग घर बैठे रहते थे, ये इंतजार में कि हमारी पोस्टिंग कब होगी और कहाँ होगी। हर बार हर
जगह जाना पॉसिबल नहीं होता। बीइंग अ लेडी 100-150 किलोमीटर के अलावा आप अप डाउन नहीं कर सकते। तो बहुत समस्या होती थी कि कैसे जाएंगे, पूरा परिवार लेके, फैमिली बच्चों को लेके कैसे जाएंगे, कैसा उनका एडमिशन होगा, कैसे पढ़ाई होगी। और अगले बार 28 फरवरी को हमारा ऑफ हो जाता था, जॉब जाके 30 जून हुआ है, तो हम कैसे अपना भविष्य सिक्योर कर सकते। तो अब हमारी यही मांग है कि हमें 65 साल तक सुरक्षित कीजिए, ताकि हम पढ़ा लिखा होने का एहसास हो सके कि हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ के गलती नहीं की। थैंक यू। लंबी दूरी भी नंगे पैर यहाँ पर तय की गई है और पैरों में छाले तक यहाँ पे पड़ जाते थे, क्योंकि एक लंबी दूरी तय करके ये सारे अतिथि विद्वान भोपाल पहुँचते थे। भोपाल में आकर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से गुहार लगाते थे। हालांकि कुछ साल पहले जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तब मंत्री जीतू पटवारी, जो पूर्व मंत्री उस समय शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री, वो भी पहुंचे थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था। हालांकि बाल तक मुड़ाने की महिला अतिथि विद्वानों की नौबत आई थी। आप भी उस आंदोलन में शामिल थे, क्या आश्वासन पूरा हुआ था उस वक्त भी? देखिए, आश्वासन अभी तक पूरे नहीं हुए और जहाँ तक बाल मुड़ाने वाली बात है तो हमारी बहनें साथ खड़ी हैं। नीमा मैडम है और दास मैडम है, आपके सामने इन्हीं लोगों ने अपने केश का दान किया था। अब आंदोलन भी हुए, सब चीज़ें हुई, विभिन्न प्रकार दोनों दलों की सरकारें भी आई। अब इसी बीच नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई। नई एजुकेशन पॉलिसी से अब हमारे पास काम भी बहुत बढ़ गया, पूरे दिन भर कॉलेज में रहना पड़ता है। और आंदोलन, जितने आंदोलन अतिथिवानों ने किए हैं, उतने आंदोलन किसी भी सरकारी संगठनों ने भोपाल की धरती पर नहीं किए होंगे। अब अंत में हमारा यही मत है, हमारी बहनों का यही मत है, मैं अपनी बहनों के साथ खड़ा हूँ कि मामा जी जो हैं वो कम से कम जो बहनें झोली फैलाकर मांगने आई हैं, जिस तरह से आप अन्य कर्मचारी वर्गों को सब चीज़ें दे रहे हैं, हम लोगों के लिए भी आपने जो रजामंदी दिखाई थी 16 दिसंबर 2019 को शाहजहानी पार्क में, और साथ ही साथ विधानसभा में उसी समय 2020 में विधानसभा के सत्र में भी आपने हम लोगों के लिए 2 बार गतिरोध उत्पन्न किया था। तो अब समय आ गया है, हम लोग आंदोलन करते करते थक चुके हैं। आप हमारी बहनों की, हम लोगों की झोली भरें और हमारे भविष्य को 65 वर्ष तक सुरक्षित करते हुए यूजीसी की जो भी हम लोगों के योग्यता के अनुसार जो भी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं, वो भत्ता और हर्ता जो है हमको दी जाए। एक महिला विद्वान जो है वो मौजूद है। ये वही लेडी है जिन्होंने अपने बाल यहाँ पर उतरवाए थे, जो आंदोलन इन्होंने किया था। बहुत दुखी होकर, भरे मन से इन्होंने उस समय अपने बाल उतरवाए थे और कहा था कि चेतावनी भी सरकार को उन्होंने उस वक्त दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो जिस तरह से एक महिला के नाते, नाते उन्होंने बाल अपने मुड़वाए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार के लिए ये एक चेतावनी है। इस बार भी मांगें नहीं मानी गई और विधानसभा चुनाव नज़दीक है। मैं वापस पुनः उनके घर के निवास स्थान पे जाके पुनः मुंडन करूंगी, क्योंकि मामा को इस बात का डर है कि एक महिला यदि मुंडन करते हैं तो उस देश का विनाश होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मामा रहे, मामा नहीं रहे, मैं ये नहीं चाहती हूँ। यदि मामा ये चाहे कि नहीं मैं अभी भी रहूँ तो मुझे मजबूर नहीं करे मुंडन के लिए, मैं वापस मुंडन करूँगी। बिल्कुल, यहाँ पर भी अतिथि विद्वान महिला जो है वो मौजूद है। जो मकसद है वो शिक्षा देना है, लेकिन शिक्षा के साथ वो एक अलग तरफ हो जाता है और आप लोगों को इस तरह से सड़क पर उतरना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम लोग शिक्षा देने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन आधा से ज़्यादा ध्यान हम लोगों का बीच में ही फॉलन आउट हो जाता है। पूरी तरह से हमको साल भर के लिए नौकरी मिलती ही नहीं है। हर पल बस यही भय सताता रहता है कि हमारी नौकरी कितने दिन चलने वाली है। और आप सोचिए, बीच में अगर हमारी नौकरी से हम व्यवस्थित से निकल जाते हैं तो हमारी योग्यताओं का, हमारी उच्च शिक्षा का कहाँ हमारा यहाँ भविष्य है। हमने ये योग्यता सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल इसीलिए की थी ताकि हम भारत के भविष्य का निर्माण करें। हजार रुपए लाडली बहनों को मामा दे रहे हैं, लेकिन आप तो अपने हक, अपनी मेहनत का यहाँ पर हक चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से? हम यही चाहते हैं कि हमारा भैया हमें नियमित कर दे। बस एक ही तोहफा चाहिए कि अब हम 65 साल तक इसी व्यवस्था में बने रहें, हमारी ये नौकरी बाकायदा बनी रहे, ट्रांसफ़र सुविधा मिले, सारी छुट्टियां मिलें। हमें वो सब कुछ चाहिए जो हमारा अधिकार है। कहा जाता है ना कि ये ज़िंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, अब तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। तो हम सरकार से सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ चाहिए हमें। 65 साल भी हो, हमारा ट्रांसफ़र सुविधा भी हमें मिले, छुट्टियां भी मिले, और उम्मीद नहीं, विश्वास है कि इस बार हमारे भाई ये करेंगे। आपको क्या लगता है रोड़ा कहाँ पर आ रहा है? सरकार क्यों नहीं कोई ठोस कदम आप लोगों के लिए उठा रही है, जबकि 4500 पद हैं और 4500 पदों पर ही आप अतिथि विद्वान अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। आखिर कहाँ पर ऐसी कोई परेशानी है सरकार के लिए, या आप लोगों को ऐसा बताया जाता है?
सरकार के लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 1000 बार हमारे लिए समाधान बता चुके हैं। उनको हमारी समस्याएं भी बहुत अच्छी तरह से वो अवगत है और समाधान भी उनको पता है। बस ज़रूरत है कि दृढ़ निश्चय लेके हमारे लिए भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई नीति लाएं और 65 वर्ष तक हमारा भविष्य सुरक्षित करें। साथ ही साथ हमारे जो फॉलन आउट साथी आज बेरोजगार होकर घर बैठे, उनके लिए जीना दुश्वार हो गया। परिवार का पालन पोषण कैसे करें, बच्चों की फीस तक नहीं वो जमा कर पा रहे हैं और बहुत बुरी हालत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन सभी फॉलन आउट साथियों को हमारा एक गुहार है कि साथ में लेते हुए हम सबका भविष्य सुरक्षित करें। और ये निवेदन है, क्योंकि हम भी हैं लाडली बहना, क्योंकि वो योजनाएं चला रहे हैं मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के लिए, तो हम उनसे ये निवेदन करते हैं विनम्रतापूर्वक कि हम भी हैं आपकी मध्य प्रदेश की लाडली बहना, हमारा भी थोड़ा सा संवेदनशील होकर हमारा भविष्य सुरक्षित आप करें। सुन सकते हैं कि इन्होंने साफ यहाँ पे कहा है कि ये चुनौती नहीं या फिर कोई चेतावनी वो यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं सरकार को, बल्कि निवेदन वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार निवेदन नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे आप? जैसा कि मेरी सभी साथी जो बहनें हैं उन्होंने कहा कि हम लोग राष्ट्र के निर्माता हैं मैम, और यदि गुरु दक्षिणा की जो बात आती है कि यदि 5 वोट मांगे जाएं, एक बच्चे से मैं यदि 5 वोट की गुरु दक्षिणा मांगती हूं तो मुझे लगता है कि वो इस दक्षिणा के लिए मना नहीं करेगा। तो 4500 अतिथि विद्वान है, और यदि एक अतिथि विद्वान 100 बच्चों या 200 बच्चों को भी पढ़ा रहा है तो 200 गुणा आप 4500 कर लीजिए कितने वोट होते हैं। दूसरी चीज़, मैं विनम्रतापूर्वक अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये विनम्र अनुरोध करना चाहूँगी। कल ही मेरी मुलाकात में डॉक्टर रचना श्रीवास्तव आष्टा कॉलेज में पदस्थ हूँ रसायन शास्त्र विभाग में, और कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे कॉलेज में पधारे थे, जहाँ बहुत ही सौहार्दपूर्वक बात उनसे हुई मेरी। इनफैक्ट 2 बार हमने ज्ञापन उनको सौंपा था और दोनों बार बहुत ही एक निश्चित भाव के साथ उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ निश्चितता मतलब। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो उन्होंने मेरे से कहा है, एक जो पॉजिटिविटी हम लोगों में आई है उसको वो जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन उसका करें, तब हमें लगे कि हाँ वास्तव में हमारे लिए कुछ किया गया है। और निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं, ये विश्वास भी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए इस बार जो है वो कुछ ना कुछ तोहफा ज़रूर देंगे, क्योंकि आंदोलन बहुत हो चुके। और देखिए आज जो ये आप मौसम देख रहे हैं, हर बार जब जब अतिथि विद्वानों का आंदोलन हुआ है, ईश्वर इस बात का साक्षी है कि हमारे मन की जो व्यथा है वो कहीं ना कहीं ईश्वर के पास जा रही है। और पिछली बार जब 2019 की बात है, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे आंदोलन में आए थे जो करीब 4-5 महीने तक चला था, उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष में थे और उन्होंने ये कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। और श्री कमलनाथ जी को उन्होंने आदेश मतलब एक एड्रेस करते हुए कहा था कि इनका नियमितीकरण करना चाहिए, अदरवाइज जो अतिथि विद्वानों की हाय है वो सरकार को ले डूबेगी। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये बार बार अनुरोध करना चाहूँगी कि इस बार फिर वही टाइम है और चुनाव चूँकि नज़दीक हैं और उनसे कोई बात छुपी नहीं है। तो बस मेरा ये विश्वास है कि वो निश्चित रूप से चुनाव को देखते हुए या अपनी बहनों के मन को समझते हुए कि भाई लाडली बहना लाडली लक्ष्मी सब कुछ आप चला रहे हैं, तो हम लोग जो लाडली बहनाएं हैं इनको भी उनके मन की व्यथा को उनको समझना चाहिए। बिल्कुल, बहनें ये कहना चाहती हैं कि टाइगर जिंदा है और वो ये मुख्यमंत्री को बताना चाहती हैं। बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस की सरकार थी, वादा किया गया, कांग्रेस की सरकार ने कहा था उनके इस वादे को वो पूरा करेंगे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार वो वादा भूल गई। यानी 2 सरकारों के बीच पिस रहे हैं ये अतिथि विद्वान। आप लोग भी गए थे, बहनें तो पहुंची थी, आप लोग भी गए थे। अब लगता है कि सरकार अगर आश्वासन देती है तो क्या आप लोग फिर आश्वासन मानेंगे या इस बार आदेश चाहिए? नहीं, आश्वासन तो हम लोगों को 20 साल से मिल रहा है। अब तो हम सावन में जो सौगातों की बरसात हो रही है उस बारिश में हम भी भीगना चाहते हैं। पूरे कर्मचारी संगठनों को, चाहे वो रोजगार सहायक हों, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, चाहे विद्युत कर्मचारी संघ हो, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी संघ हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, सबके घरों में बरसात हुई। मामा जी बहनों के घरों में बरसात करा रहे हैं। किसी को 1000 रुपया मिल रहा है कि लाडली बहना योजना, तमाम योजनाएं। तो केवल अतिथि विद्वान इस बारिश से अछूते क्यों हैं? क्यों उनके घर में सूखा है? मैं ये अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि शिवराज सिंह जी को कि किस तरह से अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण हो सकता है,
क्योंकि अतिथि विद्वानों के मुद्दे का हल कैसे हो सकता है ये उन्होंने खुद बताया था 16 दिसंबर 2019 को। उन्होंने कहा था कि ये कोई सड़क से उठा के लाए गए लोग नहीं हैं, योग्य लोग हैं, इनका 1 मिनट में नियमितीकरण हो सकता है, और अगर इनका नियमितीकरण नहीं हुआ तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि अब तो ईंट से ईंट बजाने की भी आवश्यकता नहीं है, अब उन्हीं की सत्ता है, उनके पास सारे समाधान हैं, वो जल्दी से जल्दी हमारी नियमितीकरण की मांग को पूरी कर दें। नियमितीकरण जब तक नहीं हो सकता तो कम से कम इतना कर दें कि 65 साल तक अतिथि विद्वान अपनी सेवा में बने रहेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, और एक समान वेतन मिल जाएगा जितना रेगुलर कर्मचारी को मिलता है। बिल्कुल सुन सकते हैं आप यहाँ पर कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांग ज़रूर मामा मानेंगे। मामा यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन सभी का ये कहना है कि सभी की मांगें मानी गई हैं। विधानसभा चुनाव है, ये कोई दबाव नहीं बनाना चाहते, बल्कि अपनी उस मांग को जिसके लिए पिछले कई सालों से ये प्रयास कर रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने ये प्रयास, अपनी जो निवेदन है, गुहार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगाई है कि इनकी इस मांग को माना जाए, नियमित किया जाए, और अगर मान लो इन्हें नियमित नहीं किया जाता है तो 65 वर्ष की उम्र तक कम से कम पढ़ाने का वो अधिकार दिया जाए जिससे इनका घर चल सके। ये वो लोग हैं जो देश का भविष्य गढ़ते हैं, लेकिन इनका भविष्य खतरे में है, और इसीलिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, और इन्हें उम्मीद है कि मामा इस बार इनकी इस बात को ज़रूर सुनेंगे। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 के लिए हरप्रीत कौर, रीन।